दोस्तों DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं DGHS का जो रिजल्ट आया है उसमें जो हेल्थ इंस्पेक्टर का पोस्ट है, तो हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है और आपका रैंक कितना तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, किस कैटेगरी में कितना रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। टोटल हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है उसी का PDF है और हम लोग सीट जितना है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी पोस्ट है आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी पोस्ट अभी 18 पोस्ट का आया है रिजल्ट, बाकी जितने भी पोस्ट है बहुत जल्द रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे। तो जैसे ही होंगे हम बहुत जल्द अपडेट दे देंगे। मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो भी लोग इनको इस पोस्ट के होंगे उनको जानकारी मिल सके। और शुरू करते हैं हम लोग। ये PDF अगर आप लोग अभी तक भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट सेक्शन में जा सकते हैं। DKIQ ऑफिशियल। ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और फिलहाल हम देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर का कट ऑफ का। तो ये DGHS की तरफ से निकाली गई थी। इसमें टोटल वैकेंसी का बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो 70 वैकेंसी थी। ठीक है, एक कोरिजेंडम भी आया था तो उसमें भी वही थोड़ा सा मतलब कैटेगरी वाइज चेंज आया था। ठीक है, तो इसमें अब कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें OBC यूआर का कितना सीट है। तो देखिए यूआर का इसमें 30 सीट है। ठीक है, यूआर का कितना सीट है इसमें, तो यूआर का इसमें सीट का बात करें तो यूआर का 30 सीट है। ठीक है, और उसके बाद SC का बात करें, SC का कितना है तो 18 सीट है। ठीक है, और ST का कितना है तो 10 सीट है। और OBC का कितना है तो 5 सीट है। OBC का कितना है तो 5 सीट है। और आपका EWS का कितना सीट है तो 7 सीट है। देखिए रैंक इसलिए जारी होता है, रैंक आपका कि आपकी कैटेगरी में कौन सा नंबर पर आप हैं। ठीक है, रैंक किस लिए जारी किया जाता है, कोई भी आयोग रैंक इसलिए जारी करता है कि आपके कैटेगरी में आप किस रैंक पर हैं। उसी से डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मान लेते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग ईवर का देख लेते हैं कि ईवर का सिलेक्शन कहाँ तक होगा। ठीक है, ईवर का उससे कट ऑफ का भी अनुमान लग जाएगा। देखिए एक और बात, रैंक आपका टॉपर से डिसाइड नहीं होता है। रैंक आप जहाँ तक आपका सीट है वहाँ तक अगर आपका चला गया वहाँ तक फैच कर लेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो इस वीडियो में पूरे बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए कुछ लोगों का इसमें डाउट है कि मान लेते हैं कि किसी कैटेगरी में सीट कम है तो ईवर में फाइट करेंगे। तो देखिए ईवर का एक एवरेज जब कट ऑफ जारी किया जाता है तो एक ईवर का एवरेज लिया जाता है। ठीक है, कि एवरेज कितना होता है। मतलब ईवर से हालांकि कम ही लड़कों का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि SC वाले और ST वाले और OBC वाले ऑलरेडी इधर कम सीट है। अगर ये लोग अगर इसको क्रॉस करते हैं ईवर वाले कट ऑफ को, तो जरूर इनको ईवर में काउंट कर लिया जाता है। ये हर डिपार्टमेंट में होता है और यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो DV का एक रिजल्ट हो सकता है जारी हो, या जिनका जिनका शॉर्टलिस्टेड किया जाए उनको मेल आए। ठीक है, अब ये दो हो सकता है काम। ये भी बहुत जल्द हो जाएगा हेल्थ इंस्पेक्टर वालों का। तो हमको लगता है कि आज अगर 27 है तो 28-29 के आसपास इनका क्या तो मेल आएगा या शॉर्टलिस्टेड करके इनका एक प्रॉपर PDF के रूप में आएगा कि आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया है DV के लिए, आपको इस जगह पर आना है। ठीक है, ये सब उसमें दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ईवर का कितना तक हो सकता है। तो देखिए रैंक के अकॉर्डिंग जैसे रैंक आता है, तो जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि रैंक जब आता है तो कट ऑफ देखिए कैसे बनता है। मान लेते हैं कि ईवर में कितना सीट है तो 30 सीट है। ठीक है, ईवर में 30 सीट है। तो देखिएगा आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ईवर का एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा इधर 7 ये हो गया। फिर वैसे जाते अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 8 9 10 11, इधर 12 13 14 15 16 17, इधर अगर आप जाते रहिएगा 18 19 19 20 21 22 23 24, इधर 25 26 27 28 29 30 31।
देखिए अब यहाँ तक देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि ईवर का जो कट ऑफ है यहाँ तक ही 30 हो गया, यानी ये 235 टॉपर का मार्क्स था। 235 जो था किसका मार्क्स था? टॉपर का मार्क्स था। और यहाँ तक आप काउंट करोगे तो यहाँ तक 210 तक, यानी 30 प्लस, मतलब 30 लड़के यहाँ तक मिल गए ईवर में। ठीक है, तो ये लोग जब डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो हमको लगता है ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि ईवर का कट ऑफ जो यहाँ पे 210 है, तो हो सकता है कि ईवर का कट ऑफ क्या होगा कि 210 के अराउंड में होगा। ठीक है, ईवर का कट ऑफ कितना होगा? 210 के अराउंड में। ये हो गया। अब 210 के अराउंड में ईवर का कट ऑफ होगा, तो इसमें देखिए अब ईवर में मान लेते हैं कि ईवर में अगर अब इसमें से 30 लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए गए, इसमें हो सकता है कि इसमें 25 लड़का क्या हुआ, इसमें 25 ही लड़का डीबी के लिए गया, 5 लड़का ऐसे जाते भी हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई ना कोई का सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कुछ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वो चला गया, तो 5 लाख अगर यहाँ का वैकेंट सीट है, तो ये जो वैकेंट सीट होगा कहाँ पे जाएगा? ये अदर कैटेगरी को दिया जाएगा। वो कब दिया जाएगा? जब आप इस कट ऑफ को क्लियर कर किए रहिएगा तब। तो मेरे हिसाब से जो ईवर का कट ऑफ जाना है, कितना जाना है? तो ईवर का कट ऑफ यही, ईवर का कट ऑफ यहाँ तक 210 जाएगा। ठीक है, ईवर का कट ऑफ। अब देखते हैं, बाकी आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है, और थोड़ा सा रिस्पेक्ट से, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओबीसी। तो ओबीसी का तो सीट कम है, तो ओबीसी वालों का हो सकता है, देखिए रैंक रैंक जारी होता है, जहाँ भी रैंक जारी होता है तो ओबीसी या ईवर से इससे मतलब नहीं रहता है कट ऑफ किसका ज़्यादा गया है किसका कम गया है। ठीक है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना, क्योंकि आपका अगर उस टाइप से अगर रिजल्ट आना रहता तो आपका रैंक नहीं जारी होता। ठीक है, आपका डायरेक्ट उस टाइप से कट ऑफ इंटरनल जारी होता और आप उसमें सेलेक्ट हो पाते। लेकिन यहाँ पे रैंक जारी किया गया है, तो ये रैंक इसलिए जारी किया गया है कि पब्लिक में डाल दिया गया रैंक। अब आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स है और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, इससे अनुमान लगा सकते हैं। ओबीसी वालों का देख लेते हैं, ओबीसी में कितना सीट है। तो ओबीसी में मात्र इसमें बहुत ही कम सीट है, मात्र 5 सीट है। ठीक है, तो ईवर का तो हम 210 प्लस बता दिए। अब देखिए ओबीसी का बात करें इधर, तो अब देखिए ईवर का कितना सीट है। ईवर का तो 30 सीट है। ओबीसी का कितना सीट है? तो 18 सीट है। ओबीसी का सीट 18 है। जब कोरिजेंडम नोटिस आया था तो उसमें रिवाइज कर दिया गया था, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग दे दिया गया था, लेकिन कोरिजेंडम करके इधर सीट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, इधर उधर कर दिया गया था, तो ओबीसी में 18 सीट हो गया। पहले वो अपोजिट हो गया था। ठीक है, तो ओबीसी में 18। अब देखते हैं अब 18 कहाँ तक जाता है। ठीक है, तब देखिए बात करते हैं अब 18 तक। तो इधर देखिएगा आप लोग समझ पाइएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा। यहाँ पे देखिएगा इधर तक आप 20 तक जाइएगा तो 20 तक कहीं भी ओबीसी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, 21 नंबर पर ओबीसी देखेंगे। ठीक है, तो 21 नंबर जो रैंक है उनका ओबीसी है, और इनका जो मार्क्स है कितना है? 230 नंबर है। ठीक है, 230 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि ये रैंक 1 ओबीसी में होंगे। ठीक है ना, ओबीसी में तो ये रैंक 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आप काउंट करिए 18 तक काउंट कीजिए कहाँ तक जाता है। तो ओबीसी का 1 2, एक यहाँ पे हो गया, और फिर एक देखिए गैपिंग देखिए कितना है। एक के बार 230 के बाद एक के बार 225 ओबीसी में, एक 2 नंबर पर 32 नंबर पर हो गए। तो 2 हो गया, फिर इधर देखिएगा आप 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18। तब देखिए ओबीसी वालों का देखिए अब कितना अब हो गया कम। ओबीसी का 190 प्लस इसका है, यानी 87 रैंक तक जो भी है वो सिलेक्शन पा जाएगा। ठीक है, ओबीसी वाला 87 रैंक तक पा जाएगा। और इधर ईवर वाला कहाँ तक था? ईवर वाला देख लीजिएगा आप लोग, 210 प्लस वाला सिलेक्शन पा रहा था, मतलब इस सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीट के अकॉर्डिंग। तो इधर अब बात करते हैं, इधर 210 कहाँ था, एक सेकेंड।
हाँ 54 ईवर का जो है, ईवर का 54 रैंक तक यानी इस सिलेक्शन हो रहा था इनका, ठीक है, ईवर वालों का। तो अब इसमें भी देखिए, अब मान लेते हैं कि किन्हीं का रैंक अगर मान लेते हैं कि सेम नंबर है तो उनका एज देखा गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा गया है, ये सब देखा गया है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए कि ईवर और ओबीसी का आप लोग खेला खत्म, मतलब 190 प्लस वालों का भी इसमें, ओबीसी अगर हैं तो 190 प्लस वालों का भी चांस है, ठीक है, ओबीसी अगर हैं आप तो। अब बात करते हैं एससी वालों का, तो एससी वाले इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे एससी का। अब देखिए एससी वालों का कहाँ तक सिलेक्शन होगा। एससी वाले अगर आप बात करते हैं इधर एससी का, अगर आप देखिएगा शेड्यूल कास्ट, हाँ शेड्यूल कास्ट एक नंबर इधर मिले, 225 नंबर पर इनका रैंक 1 आया, ठीक है। एक यहाँ पे मिले शेड्यूल कास्ट दो, दो हो गया, फिर इधर 3 4 4 हो गए, 4 5 6 6 7 8 9 10 10 ही सीट है, तो यहाँ तक 10 हो गया, यानी 87 रैंक तक 10 इनका चांस है, ठीक है। ये जो है 87 रैंक तक ही एससी वालों को भी लिया जाएगा। तो आप लोग किसी भी एग्जाम में देखे होइएगा, यानी आप लोग किसी भी एग्जाम में देखे होइएगा, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यानी ओबीसी और एससी का आजकल जो कट ऑफ जा रहा है सेम ही जा रहा है। तो एससी वालों का भी 188 प्लस जिनका भी है, 188 वाले इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। अब देखिए 188 तो इसमें दो लोगों का है, तो फिर इनका यहाँ पे एज टाइप हो जाएगा, जिनका एज ज़्यादा होगा उनको लिया जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, एससी वालों का कितना हो गया, 188 हो गया। ओबीसी ईवर का कितना बताया, तो 210 बताए हैं, ठीक है। अब देखिए अब रह गया क्या, एसटी वाले। तो एसटी वालों का सीट इसमें कितना दिया गया है, तो एसटी वाले का सीट जो है 5 सीट है, ठीक है। तो एसटी का हम देख लेते हैं एक बार, एसटी का कितना सीट रहेगा। और देखिएगा ये कट ऑफ मेरे अनुमान से बिल्कुल ही एक्यूरेट ही जाना चाहिए, जिनका इतना मार्क्स है तो उनको सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो कम है, तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका भी। अगर 5-10 नंबर कम है तो हो सकता है आपका भी, हो सकता है कोई एक बच्चा अगर इधर उधर अगर नहीं जाए, अगर किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो जाए तो आपको फिर से बुलाया जाएगा, ठीक है। 5-10 नंबर अगर कम हो तो आप लोग होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कोई एक भी बच्चा अगर कोई डॉक्यूमेंट में, बहुत से डॉक्यूमेंट अगर प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी का, तो अगर डॉक्यूमेंट में किसी एक भी बच्चा का प्रॉब्लम हो जाता है तो पक्का आप जो 5-10 नंबर कम वाले हैं उनको भी ले लिया जाएगा, ठीक है। अब एसटी का देख लेते हैं। अब बाकी आप लोग उसी के अनुसार आप मतलब अपने से भी आप काउंट कर पाइएगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक होगा। तो एसटी वाले के देख लेते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस से काफ़ी लंबा वीडियो वैसे हो जाएगा काउंट करते करते। तो एसटी वाले देख लेते हैं, इधर एसटी का एक इधर मिले, एसटी का 232 नंबर, एक एक मिल गए, 232 एक, 1 2 3 4 5, 5 ही सीट है एसटी का। तो एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता है कि हाई चला जाए, ठीक है। एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला जाएगा, यहाँ पे 210 प्लस नंबर वाले का ही सिलेक्शन हो सकता है एसटी का। तो इसके लिए अब देखिए, अब ऐसा बात नहीं है, रैंक इसीलिए जारी नहीं किया जाता है। अब ये हो सकता है कि ईवर में थोड़ा सा कम बच्चे को सिलेक्ट करके, ईवर में मान लेते हैं कि थोड़ा सा कम बच्चे को सिलेक्ट करके, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर तो कट ऑफ, रैंक इसीलिए जारी नहीं किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। रैंक इसीलिए जारी किया जाता है कि उनको छानना है, ऊपर से छान लेंगे, बाकी लोग गए, ठीक है। तो एसटी का यही 215 प्लस के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का भी सीट जो है साथ ही है। तो ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का अगर बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का एक सेकेंड उनको भी बता देंगे। ईडब्ल्यूएस का 230 एक इधर मिल गए, 230 और उसके बाद 1 2 225 2 2 3
4 5 6 6 7, यहाँ तक 7, यानी 102 नंबर जिनका 102 रैंक तक ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन हो सकता है। यानी ईडब्ल्यूएस का 184 प्लस यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, 184 प्लस। तो सबका कट ऑफ का बात करते हैं, एक बार रिव्यू ले लेते हैं कितना किनका। तो देखिए ईवर का हम कितना बताए हैं कि जिनका 210 प्लस है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का कितना बताए हैं, तो ओबीसी वालों का कितना बताए हैं कि जिनका 190 प्लस है, जिनका 190 प्लस है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें आप लोग यहाँ पर रैंक भी बता देते हैं, रैंक कहाँ तक रहना चाहिए। तो ईवर वालों का रैंक जो रहना चाहिए 54 के आसपास रहना चाहिए, 54 तक। और ओबीसी वालों का जो रैंक चाहिए कितना तक चाहिए, तो 87 के आसपास चाहिए। इसी प्रकार एससी वाले का 188 प्लस चाहिए, 188 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। और इनका जो रैंक रहना चाहिए यही 87-88 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। रैंक का बात करते हैं, हेल्थ इंस्पेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद एसटी का बात करते हैं, तो एसटी वालों का थोड़ा सा हाई जाएगा क्योंकि कट ऑफ का थोड़ा सा सीट कम है, तो इसीलिए एसटी का हाई जाएगा, यानी 215 प्लस जाना चाहिए एसटी का, या 210 प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बात वो सब एग्जाम में जो होता है ना ईवर में डायरेक्ट काउंट कर लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एसटी का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। 215 के आसपास इसमें जाना चाहिए। अब सीट के अकॉर्डिंग ही हो पाएगा। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी है, इनका भी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ का बात करें तो 184 प्लस जाएगा, ठीक है। 184 प्लस ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस इधर एक बार लिख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस 184 प्लस वालों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 102 रैंक तक, 102 रैंक तक, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यानी 102 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर इस रेंज में है। बाकी लोग देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक रेट ही होगा, हम एक अनुमान बताए हैं। ऐसा ही अगर ऐसे ही जारी ही होता है, रैंक जारी होता है तो ऐसे ही कट ऑफ ही तैयार किया जाता है। तो ऐसा ही हो भी सकता है। जिनका जिनका बताए हैं अगर ऐसा है तो आप लोग ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर या बहुत सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जुड़ जाइए। इस चैनल के जब आप एथी में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे इंस्टा आईडी भी है DKIQL ऑफिशियल से, उससे भी जुड़ सकते हैं। DKIQL ऑफिशियल से टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है आपके पास 73 21 91 73 74 से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अलग पोस्ट के। अलग पोस्ट क्या है, अलग पोस्ट एक सफाई कर्मचारी वाला है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग फॉर्म फिल किए हैं। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट या मैसेज कर रहे हैं, तो उनका भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ठंडी जानकारी के साथ। जय हिंद।